अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? मैं भी ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं की बरकत से अल्लाह हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आज मैं बना रही हूँ चटपटी निहारी, लज़ीज़ और बहुत मज़ेदार। आइए हम लोग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने गोश्त लिया है, मटन का गोश्त। आप चाहें तो चिकन और बीफ भी ले सकते हैं। 750 ग्राम का मैं बना रही हूँ। ये थोड़ा गोश्त क्वांटिटी में ज़्यादा है। मैं तकरीबन 3 पाव गोश्त लूँगी और उसी हिसाब से मैं बनाऊँगी। एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें तकरीबन 5 खाने के चम्मच तेल डाल दीजिए और उसको हल्का सा गरम करके उसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। आग ज़्यादा तेज़ नहीं रखिएगा, हल्की आग पे बनाएंगे तो अच्छी बनेगी, खुशबूदार और लज़ीज़ ज़ायक़ेदार बनेगी। इसको तकरीबन 1 मिनट तक आप भून लीजिएगा ताकि अदरक लहसुन का ज़ायक़ा तेल में आ जाए और लज़ीज़ मज़ेदार बने और इसकी स्मेल वग़ैरह भी ख़त्म हो जाए। 1 मिनट के बाद आपने इसके अंदर किसी भी ब्रांड का निहारी मसाला शामिल कर दें। ये छोटा साशे लिया है मैंने क्योंकि हम मिर्च कम यूज़ करते हैं, तो मैं सिर्फ 1 साशे यूज़ करें। अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो आपने आधा साशे या 2 साशे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बस हल्का सा मिक्स करके पानी डाल दीजिएगा, नहीं तो मसाला जल सकता है। अब जो मैंने मटन रखा था उसमें से गोश्त और कुछ हड्डियाँ मैंने शामिल कर दी हैं। आप भी हड्डी है तो हड्डी शामिल करें, और अगर आपके पास नली है तो नली शामिल करें तो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा और फ्राई करके फिर इसमें कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी डालकर इसको पकने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर चिकन है तो इसके लिए ज़रूरत नहीं है, वो 1 घंटे में गल जाएगी। मटन और बीफ के लिए आपने कम से कम 2 से 3 घंटे लाजमी उसको पकने के लिए छोड़ देना है। मैंने इसको 3 घंटे पकाया है, तकरीबन ढाई से पौने 3 घंटे। तो मैं इसको देखती हूँ ये कैसा बना है। आप देख सकते हैं काफ़ी इसका पानी ख़त्म हो चुका है और गोश्त भी काफ़ी बेहतर पक चुका है, मगर अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है, तो मैं इसको थोड़ी देर और ढककर पका लूँगी। बहुत गज़ब की खुशबू है, बहुत मज़ेदार है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरी तमाम रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी। इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा और पका लिया है और ये गोश्त ने जो है हड्डी अलग कर दी है, छोड़ दी है, अलग हो गई है। तो गोश्त भी तकरीबन गलने के करीब है। तो हमारा जो है गोश्त तैयार है। आप इससे भी गलाना चाहें ज़्यादा तो आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा गला लीजिएगा, मगर मुझे इसी पॉइंट पर अपने गोश्त को रखना है। कलर देखें कितनी खूबसूरत कलर आई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। और फिर मैंने इसके ऊपर से जो इसका तेल था वो तरी थी वो मैंने निथार कर अलग से बर्तन में रख दिया है। इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हमने इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाल के उसको बॉईल करना है ताकि इसका हमारा शोरबा बन जाए। जब इसमें बॉईल आ जाए तो 1 गिलास में आपने आटा 4 खाने का चम्मच घोल कर अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिला देना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें गुठलियाँ ना हों और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और इसको पकने के लिए 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, ये पक जाए, तो फिर हमने इसके ऊपर जो तरी अलग से रखी थी वो डालनी है, क्योंकि जब हम इसमें आटा डालते हैं तो इसकी शक्ल चेंज हो जाती है और सफ़ेदी आटे का कलर सा आ जाता है।
तो हम तरी को निकाल देते हैं ताकि हम उसको बाद में ऊपर से शामिल करें, जिससे हमारी निहारी में बहुत खूबसूरती आती है और अच्छा लगता है। ये मैंने ऊपर से तरी को डाल दिया है वापस। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत अच्छी लग रही है। और इसके लिए अब हमने प्याज का तड़का बनाना है। ये मैंने एक बर्तन में तेल और प्याज को फ्राई करके इसके ऊपर तड़का दे दिया। आप देख सकते हैं धनिया पुदीना भी मैंने छिड़क दिया है। कितनी खूबसूरत और अच्छी लग रही हैं और खाने में भी आप यकीन करें बहुत मज़े की है। आप मेरे तरीक़े से बनाएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब करें, अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करें और कमेंट्स में भी लाज़मी अपने आरा से आगाह करिएगा। ये इसके साथ मैंने धनिया पुदीना काट के रख दिया है, प्याज तल के रख दी है, थोड़ी सी अदरक और लीमू काट के रख दिया है। और नान के साथ गरम गरम नोश करें, शिलमार के साथ, जो आपको पसंद है आप नोश करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।